रहीम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है बेसिकली इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, इसलिए इसकी स्टेटमेंट वही हम पढ़ते हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। यानी बाज़ दफ़ा हम केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं, कभी इलेक्ट्रिकल केमिकल में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यानी ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं ना हम उसको फना कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लेके जाते हैं। हम इसको समझने के लिए एक हमारे पास समझ लें कंटेनर है जिसके ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है और हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और हीट सप्लाई करते हैं ताकि जो गैस उसमें मौजूद है उसको हीट सप्लाई करते हैं ताकि उसकी इंटरनल एनर्जी E1 से E2 हो जाए, और ऊपर से वर्क करते हैं ताकि पिस्टन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहे। तो हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ जाती है। तो मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करता हूं बच्चों। हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम कहते हैं जी दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। एक्सप्लेनेशन में हम कहते हैं बच्चों कि कंसिडर सिलेंडर हैविंग मूवेबल पिस्टन। एक आपके पास सिलेंडर है, एक कंटेनर है जिसके ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर गैस भी मौजूद है, ठीक है। और हमारे पास इसका जो पिस्टन है इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रखने के लिए हम इसके ऊपर वर्क भी कर रहे हैं और नीचे से इसको हीट भी कर रहे हैं गैस को। तो लाज़िम बात है हम हीट करेंगे गैस को तो उसकी एनर्जी तो इंक्रीज होगी, और ऊपर से वर्क भी कर रहे हैं ताकि पिस्टन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहे, ताकि पिस्टन नीचे की तरफ ऊपर की तरफ ना जाए। तो जितनी हम हीट दे रहे हैं वो सारी की सारी क्या करेगी, जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है उस गैस की E1 से E2 में कन्वर्ट कर देगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगी वो E2 माइनस E1 होगी, क्योंकि आप हीट भी कर रहे हो और ऊपर से वर्क भी कर रहे हो ताकि पिस्टन अपनी जगह पे फिक्स रहे। तो इस तरीके से जो गैस है लाज़िम बात है वो हीट किधर जाएगी, उसकी इंटरनल एनर्जी E1 से E2 इंक्रीज करने में यूज हो जाएगी। तो डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनती है, क्योंकि मैं अगर आपसे कहूं कि जो डेल्टा E है वो E2 माइनस E1, ये चेंज कैसे आया, तो आप कहते हैं जब हमने हीट सप्लाई की। तो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हीट सप्लाई टू द सिस्टम, अगर हम हीट को सप्लाई करेंगे या व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम तो Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं, ऊपर से वर्क भी कर रहे हैं, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम जिसको हम पॉजिटिव पढ़ते हैं, वर्क भी कर रहे हैं और हीट भी दे रहे हैं, तो लाज़िम बात है उसके नतीजे में हमारे पास E1 से E2 एनर्जी में चेंज आ रहा है। यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगी वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी। यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हुई है वो बेसिकली हीट सप्लाई टू द सिस्टम और इसी तरीके से वर्क इज डन ऑन द सिस्टम से हुई। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। तो इसको हमें डेफिनेशन, प्रीवियस लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ वर्क भी पढ़ी। तो वर्क क्या होता है, हमारे पास है जी प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड वर्क, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड वर्क। ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। तो डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W की जगह P डॉट डेल्टा V लिख सकते हैं। हमारे पास अब ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये भी है और ये भी मैथमेटिकल फॉर्म यूज़ होती है। तो इसमें मुख्तलिफ साइंस जो है वो बच्चे को याद रखने होते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ डेल्टा E की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, तो लाज़िम बात है अगर मेरे पास E2 बड़ा होगा E1 छोटा आएगा, तो E2 माइनस E1, E2 बड़ा है E1 छोटा है, तो लाज़िम बात है इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो व्हेन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज डेल्टा E इज पॉजिटिव। लेकिन अगर इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज होना शुरू हो जाए, E2 छोटा हो जाए E1 से, तो E2 माइनस E1 करोगे तो आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि E2 छोटा होगा तो हमारे पास डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होगी। तो लाजिम बात है हमारे पास व्हेन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज डेल्टा E इज इक्वल टू नेगेटिव। अब इसी तरीके से Q की वैल्यू पॉजिटिव कब है, व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम Q इज पॉजिटिव। Q की वैल्यू नेगेटिव कब है, व्हेन हीट इज गिवन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम से हीट ली जाए तो Q की वैल्यू नेगेटिव। W पॉजिटिव कब है, व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। इसको कंटेनर को मैं सिस्टम बोल रहा हूं, अगर किसी सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे तो W पॉजिटिव। व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम से काम लिया जाएगा, जब हम हीट देते हैं और सिस्टम वर्क परफॉर्म करता है तो W इज इक्वल टू नेगेटिव, तब पुट होगा। इसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं और ये आम तौर पर शॉर्ट क्वेश्चंस बोर्ड में बनते हैं। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये बुक में बच्चों दरमियान में उसने लिखा हुआ है, तो इसको अलग से मैंने उसमें से निकाल के क्वेश्चन बना दिया। प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या ये क्वेश्चन आ जाता है प्रूव दैट डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी।
डेल्टा ई क्या है, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू हीट सप्लाई टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम देखें तो हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क अगर हम देखें तो डब्ल्यू की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं पी डॉट डेल्टा वी। तो अब इसकी जगह पी डॉट डेल्टा वी पुट करेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डॉट डेल्टा वी। अच्छा, हमें पता है कि ये प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करें तो डेल्टा वी चेंज जो है वो जीरो होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर वॉल्यूम फिक्स कर दें तो लाजमी बात है जो चेंज इन वॉल्यूम है वो डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस पी, डेल्टा वी की जगह जीरो पुट कर दिया और डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी आ गया। हीट सप्लाई टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसको थ्योरेटिकली भी लिखा जाता है। अब इसकी सेकंड एप्लीकेशन क्या है बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक और एप्लीकेशन भी है कि अगर इस प्रोसेस को परफॉर्म किया जाए एट कांस्टेंट प्रेशर तो फिर इसमें क्या चेंज आता है। तो मैं नेक्स्ट हेडिंग इसमें बनाने लगा हूँ। हमारे पास है एप्लीकेशन नंबर 2, इसकी हेडिंग है प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। इससे पहले हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस किया, जब वॉल्यूम को फिक्स रखा जाए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी। अब अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो फिर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या बन सकती है, इसलिए इस पे ये भी क्वेश्चन बनता है, प्रूव दैट डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू क्यू पी। अब ये साबित करें कि चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू क्यू पी है। हम फिर उसी तरीके से शुरू करते हैं। हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो हमारे पास डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। और हमें यह भी पता है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू और डब्ल्यू की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, पी डॉट डेल्टा वी पुट कर सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यू होता है जी पी डॉट डेल्टा वी। इसकी डेफिनेशन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। हम यहाँ पे फोर्स प्रेशर को लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट चेंज इन वॉल्यूम को लेते हैं। अब हमें इतना पता है एट कांस्टेंट प्रेशर, ज़रा इधर फोकस करना है बच्चों आपने, एट कांस्टेंट प्रेशर, मैं बात जो समझाना चाह रहा हूँ, प्रेशर को कांस्टेंट कर दें। जैसे यही कंटेनर है बच्चों, अगर इसके ऊपर मैं प्रेशर ऊपर फिक्स कर दूँ, लाज़िम बात है मैं हीट दूंगा, ऊपर से प्रेशर मैंने फिक्स किया हुआ है तो प्रेशर नहीं बढ़ा रहा, तो हीट दूंगा तो जितनी हीट देता जा रहा हूँ साथ साथ इंटरनल एनर्जी भी बढ़ी है, लेकिन ये पिस्टन ऊपर भी मूव करेगा, ये पिस्टन ऊपर भी मूव करेगा, क्योंकि मैं प्रेशर ऊपर से बढ़ा नहीं रहा, मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर याद रखें बच्चों डब्ल्यू नेगेटिव होता है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर अगर फिक्स कर दो तो पिस्टन वर्क परफॉर्म करता है व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, डब्ल्यू इक्वल टू नेगेटिव। तो यही मैथमेटिकल फॉर्म मेरे पास जो बन जाएगी। अगर हम इसी मैथमेटिकल फॉर्म को देखें तो हमारे पास बच्चों इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में डब्ल्यू के साथ क्या चीज़ आ जाएगी, नेगेटिव साइन। तो हम इस मैथमेटिकल फॉर्म को लिखते हैं। हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डॉट डेल्टा वी। ये कब होगी ये मैथमेटिकल फॉर्म, जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाएगा। अब इस इक्वेशन को मैं अपने तौर पे इसको 1 कह देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। एक हमने एंथैल्पी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में एंथैल्पी की मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी, तो हम लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म अगर आप देखें तो आपने पढ़ा हुआ है कि डेल्टा ई एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डॉट डेल्टा वी। ये कहाँ से ले आए, ये मैथमेटिकल फॉर्म एंथैल्पी की डेरिवेशन में मौजूद है। उस इक्वेशन को यहीं पे छोड़ दिया, ये पहले लिख दिया कि एट एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये होती है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डॉट डेल्टा वी। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
हम इसमें क्या पुट कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इन इक्वेशन नंबर 2। अगर हम डेल्टा ई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो मेरे पास डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई की जगह क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा ई की जगह ये पूरा लिख सकते हैं Q माइनस पी डॉट डेल्टा वी प्लस आ जाएगा P डॉट डेल्टा वी, ये बन गया। अब हमें पता है कि ये प्लस है और ये दूसरा माइनस है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब खुद इसके साथ लिख देंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू Q। अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, सर P कहाँ से आ गया, क्योंकि बात आप कर रहे हो इंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी आप बात कर रहे हो प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो खुद लिख देना है हीट सप्लाई टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, ये इसकी सेकंड मैथमेटिकल फॉर्म है। बॉयज जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ये भी मैथमेटिकल फॉर्म है बच्चों। डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी, ये भी है। एक और मैंने एप्लीकेशन में कराई है, और इस एप्लीकेशन में अगर आप चेक करें तो बच्चों ये भी एक मैथमेटिकल फॉर्म है इसकी, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी, ये भी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। और डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, ये भी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। वैसे आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कभी कभी मल्टीपल चॉइस आया होता है, तो ये क्यू पी जो होता है वो ग्रेटर होता है बच्चों क्यू वी से। कभी भी पूछा जाए क्यू पी और क्यू वी में क्या रिलेशन है, तो क्यू पी इज ग्रेटर देन क्यू वी। क्या वजह है, आपको समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं कि ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। ये एक कंटेनर है, इसके ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है और इसमें गैस मौजूद है। अगर आप हीट सप्लाई करेंगे लेकिन ऊपर से वॉल्यूम को फिक्स रखेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम मीन वर्क ऊपर कर रहे हैं ताकि पिस्टन ऊपर मूव ना करे, तो लाज़िम बात है वॉल्यूम आप चेंज नहीं होने दे रहे, तो हीट जितनी आप हीट देंगे, लाज़िम बात है पिस्टन ऊपर मूव नहीं कर रहा, वो सारी की सारी हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने में यूज़ होगी। 100% हीट जो है वो E1 से E2 में कन्वर्ट होने में यूज़ हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ ऊपर आप वर्क ना परफॉर्म करें, प्रेशर फिक्स कर दें, बाहर का प्रेशर फिक्स कर दें, हीट सप्लाई करेंगे, 50% हीट E1 से E2 इंक्रीज करने में यूज होगी और 50% हीट जो है वो बेसिकली ये सिस्टम अपना पिस्टन मूव ऊपर कराएगा। 50% हीट जो है वो सिस्टम अपना पिस्टन ऊपर मूव कराएगा तो उधर यूज होगी। तो लाज़िम बात आपको इसमें ज़्यादा देर तक हीट देना पड़ेगी। ये वैल्यू ज़्यादा देर तक आप हीट दोगे तब जाके इसकी इंटरनल एनर्जी और इसकी इंटरनल एनर्जी बराबर होगी। बात कुछ समझ आती है कि बच्चों अगर कांस्टेंट वॉल्यूम रखा जाए, अगर पिस्टन फिक्स कर दें, हीट सप्लाई करें टू द सिस्टम, तो हमारे पास हीट सप्लाई टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम 100% हीट जो होगी वो यूज़ होगी E1 से E2 इंक्रीज करने में, इसलिए गैस की इंटरनल एनर्जी मैक्सिमम इंक्रीज होगी। लेकिन अगर हम प्रेशर को फिक्स कर दें, ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर फिक्स कर दें, हीट जितनी सप्लाई करेंगे वो सारी की सारी हीट जो है वो E1 से E2 में कन्वर्ट होने में यूज़ नहीं होगी, बल्कि पिस्टन मूवेबल है, ऊपर प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो कुछ हीट जो है वो पिस्टन को मूव कराने में यूज़ हो जाएगी और कुछ E1 से E2 में यूज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा देर तक हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, इसका टेम्परेचर गैस का जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर एज कंपेयर टू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो उम्मीद है बच्चों कि आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू।